एक बड़े जंगल में चुटकी चिड़िया अकेले अपने घोंसले में रहा करती थी। चुटकी चिड़िया का पति विदेश के जंगलों में काम करने गया था। चुटकी चिड़िया माँ बनने वाली थी और बारिश का सीजन शुरू हो चुका था। ऐसे ही एक दिन कबूतरी चुटकी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। चुटकी, तुम अकेली हो? तुम्हारे पति टिल्लू चिड़ा कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं गर्भवती हूँ और ऐसे हाल में वो मुझे छोड़कर विदेश के जंगल चली गई। चुटकी, टिल्लू भैया से नाराज मत हो, आखिर उनका काम करना भी तो जरूरी है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा घर कितना पुराना है, कभी भी टूट सकता है। ऊपर से तुम गर्भवती हो, ऐसे समय में पैसे का होना बहुत जरूरी है। कबूतरी, तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या करूं? मुझे टिल्लू जी की और अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताती है। उनके पास कोई अपना नहीं और ना ही मेरे पास। तुम ऐसा क्यों कहती हो चुटकी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वैसे जंगल में चील भैया बता रहे थे कि आने वाले 2 दिन बहुत बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कबूतरी बहन। अब मैं अपने अनाज का बंदोबस्त कर लूंगी ताकि भारी वर्षा में मैं अपने घर में आराम से रह सकूं। अच्छा चुटकी, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कबूतरी वहां से चली जाती है और बेचारी चुटकी इस हालत में अपने खाने का जुगाड़ और आग जलाने के लिए लकड़ियां लेकर जमा करती है। यह क्या, जैसे ही चुटकी आराम करने जाती है वैसे ही भारी वर्षा शुरू होने लगती है। अच्छा हुआ जो समय रहते मैंने लकड़ी और अपने अनाज का इंतजाम कर लिया। खैर, बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अपने घोंसले के अंदर आग जलाकर बैठ जाऊं और खाना खाते हुए इस बारिश के मजे लूं। चुटकी चिड़िया अपने घोंसले में आग जलाकर बैठ जाती है और बड़े ही मजे से खाने खाने लगती है। पर यह क्या, चुटकी चिड़िया के घर की छत टूट जाती है। घर में पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये मेरे घोंसले की छत तो टपक रही है, कितना पानी आ रहा है। घर के अंदर अगर इसी तरह से घर के अंदर पानी आता रहा तो मेरा तो पूरा घर डूब जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब चुटकी चिड़िया जहाँ छत टपक रही थी वहाँ एक बाल्टी लगा देती है। अब इसी तरह दूसरी जगह से भी पानी टपकने लगता है और चुटकी दूसरी जगह भी बर्तन लगा देती है। देखते ही देखते चुटकी चिड़िया की छत टूटने लगती है और वह अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाती है। चुटकी चिड़िया के बाहर निकलते ही उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है। बारिश में भीगती हुई चिड़िया कबूतरी के घर जाती है। कबूतरी, तुम तो जानती हो ना कि मैं गर्भवती हूँ और देखो मेरा घर टूट गया। मेरे पास अनाज भी नहीं है, बारिश में भी पूरी तरह भीग चुकी हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। चुटकी, मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर मेरा घोंसला भी टपक रहा है, इसलिए चलो हम दोनों कालू भैया के पास चलते हैं। इस तरह से कबूतरी गर्भवती चुटकी की मदद करती है और उसे एक पेड़ पर बिठाकर कालू कौवे के पास जाती है और चुटकी की इस हालत के बारे में बताती है। फिर क्या, कालू भैया बहुत अच्छा था, वह सभी की बहुत मदद किया करता था, इसलिए वह कबूतरी और चुटकी की भी मदद करता है और उन्हें अपने घर में रहने की जगह और खाने को देता है। कालू भैया, तुमने एक माँ और एक बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान कैसा चुटकी और कबूतरी, हम सब तो एक ही जंगल के हैं और हम सभी फैमिली है। वैसे भी आज से कुछ साल पहले मेरा यह घर टिल्लू चिड़े ने ही बनाया था, फिर मैं ऐसे बुरे समय में तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। इस तरह से कालू कौवा चुटकी चिड़िया के साथ साथ कबूतरी की भी मदद करता है और बारिश का मौसम खत्म होते ही वह उन दोनों का घर बनवाने में उनका साथ देता है। बहुत जल्द चिड़ा भी घर आ जाता है और चुटकी चिड़िया बहुत ही प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बारिश में गर्भवती चिड़िया की कहानी? आपने भी कभी किसी चिड़िया की मदद की है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।